हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इम्यूनोलॉजी यानी कि जो आपका थर्ड ईयर का कोड है BZYET141 के। यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ इस पूरे ब्लॉग से। मैं अलग से नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ ऑन द वे, क्योंकि मैं जा रही हूँ यूपी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये कोड के लिए मैं रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्मिनल क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट अवेटेड है, मोस्टली आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो हम उसके यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इम्यूनोलॉजी में ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 2 है। ब्लॉक नंबर 1 में बेसिकली आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी एंड उसके बाद पढ़ना है एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, जहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वन शॉट दे देती हूँ आपको, बाकी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें देख लेना। सबसे पहला जो है आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी क्या है, जब आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। आपका इम्यून सिस्टम आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करवाता है, तो इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। राइट, सो यहाँ से हम स्टार्ट करें यूनिट नंबर 1। तो यहाँ पर जैसे आपका यूनिट नंबर 1 में है, यहाँ पे हम करने वाले ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। यहाँ पे आपको इम्यून सिस्टम है जो कि आपको क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं एंड इसके अलावा आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द जो भी डिसीज़ हो रही हो। ठीक है, तो हम यहाँ से यूनिट नंबर 2 में आपको करना है कंपोनेंट्स कौन से हैं, 3 में भी आपको कंपोनेंट्स पढ़ने हैं एंड 4 में आपको ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सिस्टम पढ़ना है एंड सेल्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम। कुछ सेल्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, मैकेनिज्म करते हैं डिफेंस का, आपको फॉरेन पार्टिकल से बचाते हैं। राइट, तो उसके लिए भी कुछ सेल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर यानी कि यूनिट नंबर 1 में। यहाँ पे आपके पास होता है जो इम्यूनोलॉजी है उसकी हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका ये बनता है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, इसमें डिफरेंस, तो हम आ जाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। और इसके आपके बैरियर्स हैं, तो बैरियर्स को एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इन्नेट इम्यूनिटी है वो टाइम ऑफ द बर्थ से आपको मिलती है। ठीक है, यानी कि बर्थ से जो आपको मिले वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास है कई सारे बैरियर्स। लाइक फर्स्ट बैरियर है आपका मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे उसके लिए जो बैरियर्स होते हैं ना, तो उसके लिए अब हमारे पास होता है एक एनाटॉमिकल बैरियर जो आपका स्किन ऑफ एपिडर्मिस के लिए यानी प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है। स्किन जो है हमारी उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो वो आपका फिजियो एनाटॉमिकल बैरियर हो गया। राइट, एनाटॉमिकल बैरियर हो गया फ्रॉम द कवरिंग एंड प्रिवेंट पैथोजन इन्वेजन। तो आपको क्या होता है, पैथोजन की एंट्री जो होगी आपकी बॉडी में, सबसे पहले एपिडर्मिस से ही वो आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द स्किन वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वो आपको डिसीज़ कॉज कर पाएँ। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको जो मैकेनिज्म प्रोटेक्शन के लिए बैरियर्स लगे होते हैं, सबसे पहला है आपका एनाटॉमिकल बैरियर्स। ठीक है, और आप बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, जो टेम्परेचर फीवर प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन्स, ऐसे टेम्परेचर्स या फीवर्स जो कि क्या करते हैं, अगेंस्ट पैथोजन्स के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए पीएच लो, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन या हाई बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा फैगोसाइटिक बैरियर, ये फैगोसाइटिक्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बेसिकली सेल को इंगल्फ कर लेते हैं। फैगोसाइटिक क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो सेल्स होते हैं हार्मफुल ऐप के लिए, जो बिल्कुल भी ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है, उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं, यानी निगल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बैरियर आपका फैगोसाइटिक बैरियर है। इन्फ्लामेशन, दिस इज द लीकेज ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड। तो क्या होता है, ब्लड वेसल से आपकी जो फ्लूइड की लीकेज आती है, तो उससे बॉडी में क्या आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। राइट, सूजन आ जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बैरियर इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी है आपका इंपॉर्टेंट। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ दिस और आपका क्लोनल थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग इसको भी देख लेना, द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। हम तो आपके टर्मिनल क्वेश्चंस पे मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो यार मैं लिख नहीं पाई हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। ठीक है, तो समरी है एंड आपके टर्मिनल क्वेश्चंस है जो आपके फिलअप्स आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिलअप्स, अगर आपके पास बुक है तो आप क्या करो, टर्मिनल क्वेश्चंस के जो हैं फिलअप्स उसको फिल करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वेरियस स्टेप इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि आपको बताना है कि किस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके स्टेप्स बताने हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग यहाँ पे कर लेना,
एंड ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, उसके बाद है द वेरियस स्टेप इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर इन्वेजन बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया सबसे पहले आएगा, फिर बैक्टीरिया होस्ट सेल से अटैच होगा, उसके बाद बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन करेगा, उसके बाद टिश्यू ऑफ द होस्ट से इन्वेज करेगा एंड देन होस्ट टिश्यू को डैमेज कर देगा टू रिलीज वेरियस टॉक्सिन। ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोगों को यहाँ से क्या क्वेश्चन मिल रहा है, और आपका एक इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपका इन्नेट इम्यूनिटी दिख रहा है, कितने टाइप के बैरियर्स है मैंने आपको बता दिया, एनाटॉमिकल बैरियर्स, ठीक है, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एंड एंडोसाइटोटिक या फिर फैगोसाइटोसिक बैरियर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमिकल बैरियर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इन्फ्लामेटरी बैरियर्स यही आपको सारे दिए हुए हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या करना है। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम। इससे पहले भी मैंने जो आपको इससे पहले जो अभी जून वाले एग्जाम थे उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की हुई है, तो उस क्वेश्चंस को भी एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि उसको भी आप आंसर आउट कर लेंगे तो फिर आपके लिए और ईजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो रिसेंटली है, हमें क्या करना होता है, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे हैं जो हर साल आने के चांसेस होते हैं, राइट, तो उसको आप लोग एक बार ही देख लेना। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, एक यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट दिख रहा है एक्यूट, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दिस इज द, ये दोनों टाइप के इन्फ्लामेशन है। तो क्रॉनिक क्या होती है, कुछ दिनों के लिए होता है, और ये जो होता है आपका जो एक्यूट है वो कुछ दिनों के लिए होता है आपका इन्फ्लामेशन। बट इन द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ये बहुत ही ज़्यादा मंथ्स या फिर ईयर तक ले जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके प्राइमरी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सारे होते हैं। फिब्रोसिस यहाँ पे नहीं दिखाई देती आपकी एक्यूट इन्फ्लामेशन में, लेकिन आपके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं जब इन्फ्लामेशन होता है, तो वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है इन द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है जो जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है। ठीक है, तो ये टर्मिनल क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बेसिकली इनके फुल फॉर्म्स लिखनी है, तो आपको कुछ पार्ट में दे दिया जाता है जिसमें आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके अलावा हाँ, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द लैक्टिन पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको करना है। ठीक है, ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। तो 6th का मैं आपको आंसर बता देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, लैक्टिन पाथवे डज नॉट नीड द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर इट्स एक्टिवेशन। बेसिकली आपके पास होता है एंटीजन एंड दूसरी होती है एंटीबॉडी। एंटीजन आपकी जो होती है सरफेस ऑफ आरबीसी में प्रेजेंट होती है, एंड द एंटीबॉडी इज अगेंस्ट द काम करती है जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। ठीक है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है जो कि आपके ब्लड के प्लाज्मा में होती है। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिन पाथवे जो होता है उसको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जब वो एक्टिवेशन करता है। ठीक है, पैथोजन लाइक कौन सा है, सैल्मोनेला या फिर कैंडिडा एल्बिकेंस, लिस्टेरिया हैव मैनोस रेसिड्यूज। इनके पास कई सारे रेसिड्यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे, ठीक है, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है। ये मैनोस जो होता है बेसिकली वो बाइंडिंग आपके पास एम्बियल होता है जिससे एक्टिवेशन हो सकता है लैक्टिन पाथवे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे आपको क्या पढ़ना है, और आपको हाँ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएट भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जाके वो भी देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इज दिस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, मान लो आपका फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम इंड्यूस होगा दैट इज द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज अगर एनकाउंटर द सेम एंटीजन, यानी कि जो एंटीजन आपके पास पहले आया था वो दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो आपका वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखो, अ लॉन्गर लैग फेज इज ऑब्जर्व दैट में लास्ट फ्रॉम अ फ्यू डेज और 2 वीक्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, कुछ ही समय के लिए होता है। ठीक है, यानी कुछ ही दिनों के लिए होगा आपके पास जो कि ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, बट स्टिल जो आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स है दैट इज द
लैग फेज इज़ वेरी शॉर्ट। जो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो वीक होगा, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी वाला होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड रैपिड होगा और मोर स्पेसिफिक फॉर द रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। ये आपका स्प्लीन, इनके पास क्या होता है, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में अपीयर्स होते हैं बेसिकली। ये आपका बोन मैरो में दिखाई देता है, उसके बाद लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन में दिखाई देता है। IgM एंटीबॉडी ये प्रीडोमिनेट करता है और ये वाला IgG, उसके बाद बाकी स्मॉल एंटीबॉडी भी ये प्रीडोमिनेट करते हैं, बाकी बचे हुए, ठीक है। ये रिस्पॉन्स जो होता है बेसिकली नेव बी सेल्स एंड नेव टी सेल्स रिस्पॉन्स करता है, और ये बी एंड टी सेल्स, ठीक है, मेमोरी सेल्स में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ वैक्सीन। हाँ, वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप्स ऑफ वैक्सीन भी आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या है। एक होता है सबसे पहला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये ऐसी वैक्सीन होती है जो कि लॉन्गर टाइम के लिए नहीं होती है इन्फेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जो लॉन्गर इन्फेक्शन होता है ना, उसके लिए वैक्सीन नहीं लगाई जाती, बल्कि छोटे टाइम के लिए जो भी एक्सपोजर या फिर जो भी डिसीज़ होगी छोटे टाइम के लिए, तो उसके लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। लाइक कॉलेरा हो गया, प्लेग हो गया, फ्लू हो गया। एटीन्यूएटेड वैक्सीन ये पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इनएक्टिवेट कर देता है। ये बेसिकली क्या करता है, इन्फेक्शन को उसके जो टाइम लिमिट है, ठीक है, टाइम लिमिट है उसको कम करता है, लाइक मम्स, रुबेला वायरस, येलो फीवर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट टॉक्सोइड बेस्ड वैक्सीन। इसको हम डिसीज बाय पैथोजेनिक टॉक्सिन से जो होता है, ठीक है, उससे, ठीक है, वो होता है आपका टिटनेस। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ये इम्यूनाइजेशन विद स्मॉल पैथोजेनिक फ्रेगमेंट्स लाइक हेपेटाइटिस बी। दिस इज द टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका बनता है, देखो तो इसके फॉर्म को आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई सा भी आ सकता है फुल फॉर्म के लिए, एक पार्ट में दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको आपको उसकी फुल फॉर्म लिखनी होती है, राइट। मैच द फॉलोइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो कोई सा भी आ सकता है, नॉट श्योर अबाउट दैट। एंड मैंने आपको बताया बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट एंड एक्टिव एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ऑर्गन्स की हम बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कौन कौन से ऑर्गन्स है बेसिकली जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। वी हैव वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, लाइक सेकेंडरी एंड प्राइमरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो टर्मिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपको डिटेल नोट लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। आपको बेसिकली नोट लिखना है लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे, ठीक है, जो कि मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स पे बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो इज इम्पॉर्टेंट, कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो आ सकता है, तो बोन मैरो का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आपका 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 प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में कंपैरिजन, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में कंपैरिजन, ओके। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं। वी हैव ऑल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सेल्स ऑफ इम्यून, ठीक है, सेल टाइप या फिर सेल कितने टाइप के सेल्स बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो वी हैव लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, राइट, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, वी हैव वेरियस सेल्स, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली करने हैं, ठीक है। तो विच वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी का डायग्राम आ सकता है, एक्सपेक्टेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही बता रही हूँ, राइट। तो यहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखो बी सेल्स एंड टी सेल्स के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फीचर इंटरेक्टिव एंटीजन। बी सेल्स जो होते हैं बाइंडरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, बाइंडरी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि दो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो दिस इज बी सेल्स। टी सेल में क्या होता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी TCR एंटीजन MSC कॉम्प्लेक्स, MSC1 एंड MSC2, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो इस टेबल को आप लोग पढ़ लेना, ओके। नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ हेमेटो डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मैंने आपको बताया ना, बी एंड टी सेल एपीटॉप्स, ठीक है, यानी एपीटॉप्स और लगे होते हैं आपके एंटीबॉडी के ऊपर वाले पार्ट पे, जो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग जहाँ से आके आपका एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है, तो दैट इज़ एपीटॉप। तो आपको पहले तो हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो मान लो आपका वन वर्ड में आ गया, सॉरी वन
1 मार्क्स का आगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हेमेटोपोइसिस को बेसिकली डिफाइन करना है। तो हम उसको डिफाइन करेंगे तो आपका आ जाएगा हेमेटोपोइसिस, ठीक है। इसको एक्सपेंड फॉर्म में आप लोग देख लेना, यहाँ पे आंसर्स होते हैं। ओके चलो लेट्स ब्लॉक नंबर 2 लेट्स डिस्कस। हमें 15 मिनट्स हो गए, हमारा ब्लॉक 1 इज़ कम्प्लीटेड। नाउ वी हैव स्टार्ट अगेन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यहाँ पे बेसिकली हमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बीच में इंट्रैक्शन देखना होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके MSC कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। तो आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन MSC1, ठीक है, MSC2, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम चलते हैं, यूनिट नंबर 6 इज एंटीजन। हमें पढ़ना है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, बेसिकली जो आपकी RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, जो आपकी RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, हम उसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स टाइप्स ऑफ एंटीजन्स, या आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस एंटीजन, ठीक है। जो एक्सोजीनस है और जो इंट्रासेलुलर नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ T सेल्स। आपका जो B सेल्स एंड T सेल्स एपिटॉप है उसके लिए भी करना होगा, ठीक है। चलो हाँ, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज एंटीजन एंड हैप्टेन। एंटीजन एंड हैप्टेन के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन लिखनी है, ठीक है। तो एंटीजन क्या है, आपका एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है विच कैन इवॉक एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑन इट्स ओन, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को खुद जनरेट करता है, हम उसको बोलते हैं एंटीजन। बट नाउ टॉक अबाउट हैप्टेन। हैप्टेन क्या है, आपका एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है विच कैन नॉट इवॉक एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इवॉक नहीं करता है, ठीक है। इट कैन इवॉक इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट बीइंग बाउंड टू एनी अदर मॉलिक्यूल। बिना बाउंड होने तक भी ये जनरेट कर सकता है आपके इम्यूनिटी को, ठीक है। और ये आपका जो हैप्टेन है वो तभी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा जब वो किसी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बाइंड होगा, ठीक है। तो बाइंड करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बाउंड करेगा तो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो आपको ये पढ़ लेना है, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इज़ इम्पॉर्टेंट आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीजन एंड हैप्टेन। देन वी हैव नाउ दिस ऑल्सो डन, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप देख लेना, वाई इज O नेगेटिव ब्लड ग्रुप अ यूनिवर्सल डोनर। जो आपका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, आपको ब्लड ग्रुपिंग देख लेना है। आपका A है, B है, AB है, ठीक है, O है। तो इसके अंदर से आप देखेंगे, तो फिर इसको देखने के बाद आपको क्या करना होगा, बेसिकली ये देखना है कि O नेगेटिव ब्लड जो है, ठीक है, वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ठीक है। सो now we have difference between allo, yeah, this is also important to from this chapter write down difference between allo antigen and auto antigen, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कर लेना, एंटीजन एंड ऑटो एंटीजन, ठीक है। now next unit is unit 7 is antibodies. Antibodies is basically present on the plasma of RBC, ठीक है। तो प्लाज्मा ऑफ द RBC में प्रेजेंट है। देन एंटीबॉडीज़ क्या हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन लर्न दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप अपनी यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं या फिर आप गूगल करके भी लर्न कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ बेसिकली बहुत ही ईजी है, वाई शेप्ड है, ठीक है, लाइट एंड डार्क चेन, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको टाइप्स 5 क्लासेस इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी हम बोलते हैं या फिर हम इनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलेंगे। मान लो आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंड डिस्कस इट्स टाइप्स ऑल्सो, ठीक है। तो आपका जब इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं बेसिकली वो आपके एंटीबॉडी हैं जो कि क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में, फॉरेन पार्टिकल से उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं, लाइक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, एक होता है IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका म्यूकस में होता है, सलाइवा, टीयर्स एंड ब्रेस्ट मिल्क में होता है IgA। ये अगेंस्ट पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा IgD इज पार्ट ऑफ द B सेल रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स बेसोफिल एंड मास्ट सेल, राइट। IgE इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैरासिटिक वॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको भी कर लेना। आई एम इन द यूपी, तो इसलिए मुझे यहाँ से आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। देन आप इस लेक्चर कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दी, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से वो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा 1 शॉट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको बता भी रही हूँ बेसिकली कि कहाँ से हम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो भी अभी मैं जितने दिन यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो मैं वापस आऊँगी तो उसके बाद आपको सेम वैसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिल जाएगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तो आपको इस टाइप से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद है आईजीजी। आईजीजी इज सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स इन द ब्लड। तो आईजीजी कहाँ से आ रहा है? प्लाज्मा सेल इन द ब्लड एबल टू क्रॉस प्लासेंटा इनटू द फीटस। इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिप्स में भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, वो है आपका आईजीजी। Then IgM is attached to the surface of B cell and secreted into blood, responsible for early stage immunity। यानी जो आपकी अर्ली स्टेज इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए कौन सा है? IgM है, ठीक है। नाउ लेट्स देखते हैं, आ जाओ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टाइप्स इज इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव, हाँ, आपका ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है? दे आर हेट्रोजीनस, बेसिकली हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडी दैट आर सिक्रेटेड अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, यानी ये सिक्रेट किया जाता है ताकि आपका कोई स्पेसिफिक एंटीजन है उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकें? बेसिकली फाइट कर सकें, राइट। मोनोक्लोनल क्या होता है? ये होमोजीनस होते हैं, बेसिकली सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है? मोनो है। मोनो मीन्स सिंगल, लाइक यू, ओके। दे आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट क्लोन्स। पॉलीक्लोनल क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? डिफरेंट क्लोन्स भी इनके पास आ जाते हैं, ठीक है, बी सेल्स के डिफरेंट क्लोन्स, बिकॉज ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। देन दे आर प्रोड्यूस बाय वन सिंगल क्लोन ऑफ बी प्लाज्मा बिकॉज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप लोगों का भी एग्ज़ाम है एंड मैं भी बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत फेस हो रही है, मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका। There is no requirement for the production of hybridoma cell lines. Hybridoma cell lines is nothing but production of monoclonal में hybridoma cells की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट एपिटॉप से ये सेम एंटीजन बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, सेम एंटीजन डिफरेंट एपिटॉप से। तो क्या ये पॉलीक्लोनल है, ठीक है, पॉलीक्लोनल, ओके। नाउ फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली आपका जो एंटीबॉडी, एक तो होस्ट डिफेंस है, यानी आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू क्या होगा? डिफेंस का काम करेंगे। तो हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे, ठीक है, ओके। नाउ क्लिनिकल मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस एंड रिसर्च में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर हो गया डन। एंड डिफाइन एंटीबॉडी, व्हाट इज इट? सिग्निफिकेंस ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंट क्लासेज ऑफ एंटीबॉडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाउ डज एक्सप्लेन टर्म्स, ये टर्म्स जो हैं इसको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम, यूनिट नंबर 8 पे आ चुके हैं, ठीक है। लेट्स गाइज वी रॉक। नाउ एक मिनट ज़रा, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो रहा है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, इंट्रैक्ट करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव इम्यूनो प्रेसिपिटेशन सॉरी। तो हम चलते हैं यहाँ से, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो यार वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, यस। तो डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न, सॉरी, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के बीच में डिफरेंस देख लेना। एंड आपको देखना है एलाइसा, ठीक है, बेसिकली आपका एलाइसा देखना है आपको, उसके टाइप्स देखने, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलाइसा का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उससे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सैंडविच है, कॉम्पिटिटिव है। डायरेक्ट एलाइसा होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी आके जुड़ जाती है। इनडायरेक्ट एलाइसा होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी आती है, उसके साथ साथ सेकेंडरी एंटीबॉडी भी कॉन्जुगेट होती है। उसके बाद है आपका सैंडविच। सैंडविच में क्या होता है? जिस तरीके से आपका एक ब्रेड, उसके बीच में चीज़, उसके ऊपर ब्रेड, इसी तरीके से होता है बेसिकली है। कैसे? आपका नीचे एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन है, फिर एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी इज ऑल्सो हियर, राइट। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? दूसरा इनहिबिटर एंटीजन लगा होता है, तो एंटीजन आपस में क्या करते हैं? कॉम्पिटिशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो नाउ वी हैव, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस मैथड, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। बेसिकली फ्लो साइटोमेट्री से क्वेश्चन आया था पिछले साल आई थिंक। तो वी हैव, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट, वाई डू एंटीजन एंटीबॉडीज प्रेसिपिटेट, क्यों होता है ऐसा? एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और देन उसके बाद एग्लूटिनेशन रिएक्शन आपको बताना है, जिस तरीके से आप ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, तो उसमें आपको ये एग्लूटिनेशन प्रोसेस दिखता है। अगर एग्लूटिनेशन है, ब्लड ग्रुप किस तरीके से है, किस में मिक्स हो रहा है, किस में नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आपका है नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, एलाइसा।
वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साइटोमेट्री भी एक बार ही आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के गए थे साइटोमेट्री भी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एंड मैं सोच रही हूँ आपका 1 आवर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो इम्यूनोलॉजी तो हम पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम 2 में आपका है वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम हेल्थ एंड डिसीज। तो हम ब्लॉक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम का वर्किंग करना है, वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम 2, 3 एंड 4। 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें आपको क्या करना है, वर्किंग प्रिंसिपल करना है। सो वी हैव लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट चैप्टर, यानी कि यूनिट नंबर 9। यहाँ पे आपको पढ़ना है वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑफ, जहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, राइट। वो था आपका MSC कॉम्प्लेक्स, MSC 1 एंड MSC 2। तो यहाँ से आपका बनता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन MSC 1 एंड MSC 2। एंड इसके अलावा एक है एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग विया एक्सोजिनस एंडोसाइटिक पाथवेज, ठीक है। दिस इज बस 2 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो हम चल रहे हैं डायरेक्ट कहाँ हम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। सो वी हैव क्वेश्चंस इज एक्सप्लेन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एंडोजिनस एक्सोजिनस को एक बार देख लेना, और उसके बाद आपका डिफरेंस बिटवीन MSC 1 एंड MSC 2, बस खत्म। इस चैप्टर में से इतना ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो MSC 1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड MSC 2। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 10। नाउ यूनिट नंबर 10 इज, कमर में दर्द हो गया यार। सो आपको यहाँ से पढ़ना है, मैं बता देती हूँ, बी सेल एक्टिवेशन, ठीक है, बी सेल एंड टी सेल, ठीक है, इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप दोनों में देख लेना, बी सेल एक्टिवेशन एंड टी सेल एक्टिवेशन, ठीक है, दोनों में आपको देखना है। नाउ हाँ, और एक मैंने आपको बताया ना, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आपको बेसिकली करना है। आ जाओ, व्हाट इज़ BCR, ब्रीफली एक्सप्लेन जर्मिनल, राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 4th क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बी सेल एंड टी सेल मैचुरेशन, बस यहाँ से ये पढ़ना आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट नंबर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपका MSC 1 एंड MSC 2 कॉम्प्लेक्स इज इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ से आपको उस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। बी सेल एक्टिवेशन इज क्लियर एंड नाउ अबाउट टी सेल एक्टिवेशन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल मीडिएटेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट आपका, डिफरेंस बिटवीन हेल्पर टी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, एंड एक्सप्लेन टी सेल एक्टिवेशन। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ आ गए यूनिट 12 पे आ गए, तो मैं थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। साइटोकाइनिन्स और उसके फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइटोकाइनिन्स, जो याद हो सके आपसे बस उतने का याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आपका ये पाथवे इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, क्लासिकल पाथवे, ठीक है, क्लासिकल एंड ऑल्टरनेट। आप बस इस पाथवे को थोड़ा ऐसे उससे रूबरू हो लेना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाओ, समरी इज द डन। व्हाट आर साइटोकाइनिन्स, वही मैंने आपको बताया ना साइटोकाइनिन्स में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, लेक्टिन पाथवे के वो हो गया, और अल्टरनेट, बस 2 पाथवे, बस इसको यहाँ से पढ़ लेना इस चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 चैप्टर हैं ब्लॉक 4 में, इम्यून सिस्टम इन हेल्थ डिसीजेज एंड वैक्सीन इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो यहाँ पे हेल्थ वाला है उसमें हमारे पास है, चल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है गाइस, बिकॉज आई एम इन यूपी, मैंने आपको बताया है बार, तो हम इस तरीके से ही लाएंगे, ठीक है। पहली बात तो आपको एलर्जी क्या होता है, एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, कहीं से भी एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स से आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपको होता है। हाइपर सेंसिटिविटी, हाँ हाइपर सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये बस, और कुछ नहीं। यूनिट 14, ठीक है, यूनिट 14 इज टाइप्स ऑफ ट्यूमर। चलो नेक्स्ट यहाँ से हम इस वाले चैप्टर में से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इसको करके जाना है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत जाना। नाउ वी हैव समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चन, ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन इज ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन एंड ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना ही करना है, इसके अलावा सब कुछ करना है जो मैंने आपको बताया बेसिकली, ठीक है। आ जाओ, एंड हाँ, एंड आपको क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है बेसिकली, जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 15 इज वैक्सीन, 1 मिनट, ओके।
ओके, वैक्सीन्स, वी हैव वैक्सीन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने वाले, देखो बेसिकली आपको क्या करना है, वैक्सीन क्या है, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। 1 सेकेंड फॉर फ्रॉम दिस कॉल। तो आपको इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी हो गया, देन उसके बाद जो लास्ट में चलते हैं, ठीक है, जहाँ से इम्पॉर्टेंट है यार। देखो मैंने आपको इतना कराया है, आप ये लोग, ये जो है आपका एग्ज़ाम आई थिंक 13 को है, तो आज 11 है एंड आप लोग 12 एंड 13, ठीक है, 13 की सुबह पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार, बस PYQs अगर कर सकते हो तो कर लेना। देखो टाइप्स, बेसिकली वैक्सीनेशन क्या होता है, जो आपको वैक्सीन लगाई जाती है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इज़ इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से मैंने आपको बता दिया था एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, तो वहाँ से आपको करना ही करना है। नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वैक्सीन एंड टाइप्स ऑफ वैक्सीन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव डन, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, ओ गॉड 30 मिनट्स, वेरी नाइस, ठीक है। तो आपका 30 मिनट्स में मैंने ये आपको करा दिया है, इसको करना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मतलब करना है। बेसिकली आपको PYQs करने हैं और इसको करके उसके बाद मुझे आप लोग कमेंट कर देना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ से दिए हैं। बिसाइड्स योर व्हाट, योर PYQs, ठीक है। तो PYQs करना है। PYQs अगर मेरे पास टाइम हुआ, क्योंकि मैं अपने भाई की शादी में आई हूँ, तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से कर लेना, ठीक है, वरना आपको ये करना ही करना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड PYQs इज़ इम्पॉर्टेंट, तो 2-3 PYQs आप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास टाइम हो तो हम अपलोड करेंगे या फिर मैं डिस्कस करके आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।